स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? क्लास 10th की तैयारी जोरों शोर से चल रही है भाई। तो आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं बताइए। तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए तैयारी में। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाया जाएगा। देखिए हिंदी जो है, हिंदी में मैं बहुत सारा आपको पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। देखिए रसखान जी का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसको हम देखने वाले, पूरे वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है भाई? तो देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए, ये जो रसखान जी हैं, रसखान जी क्या कहते हैं देखिएगा। तो रसखान जी डायरेक्ट भगवान से अप्लाई करते हैं, भगवान से डायरेक्ट एक बात बोलते हैं कि देखिए, अगर जो आप मुझे दोबारा जन्म देते हैं तो कहाँ जन्म देंगे? गोकुल, ब्रज, वहाँ पे देंगे। वहीं पे मेरा जन्म होना चाहिए। अगर जो आप मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं कि अगर जो मुझे दोबारा जन्म देते हैं तो वहीं पे दीजिएगा। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्या लॉजिक है, चलिए देखते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। बड़ा पेपर में ये इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा आपके इस बार के लिए, और पेपर में फिक्स कर लो कि मेरे भाई मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लेते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, कह रहा है मेरे भाई आपसे कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। अगर मतलब जो आपके रसखान कवि हैं, ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि देखिए भगवान, अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं दोबारा जन्म लेके धरती पे आया तो उसी गांव में वो जो मने रस, वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवार, मैं उसी गोकुल गांव के गवालों के साथ जो है रहना चाहता हूँ। अगर जो मेरा जन्म हुआ, अगर जो मेरा मनुष्य जाति में जन्म हुआ तो मुझे वहीं जन्म दीजिए, और मैं उन्हीं गवालों के साथ जो है बड़ा होना चाहता हूँ, उन्हीं गवालों के साथ मैं रहना चाहता हूँ। ये बात रस खान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। ठीक है भाई, दोबारा क्या कह रहे हैं? जो पशु हो तो कहा बस मैरो, माने अगर जो आपने मेरे को पशु की में जन्म दे दिया, मतलब मनुष्य में दिया तो ठीक है, उसी गांव में दीजिएगा। जन्म अगर आपने मुझे पशु में दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो बसो मैरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, मतलब तब मैं उस जो नंद है, नंद बाबा जिनके यहाँ श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हीं का मैं गाय बनना चाहती हूँ। उन्हीं के गायों में आप मेरे को जो है, भल से मेरा बस नहीं चलेगा। लिख रहा ना कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यानी कि ये तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन अगर जो मैं पशु भी बन जाऊं तो मैं नंद चरो नित नंद की धेनु मंझारन, यानी मैं नंद जो नंद बाबा है उन्हीं के घर में गाय के रूप में जन्म लेना चाहता हूं। ये बात जो है रसखान जी कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं भाई? पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं, मतलब उनके कहने का मतलब है कि यदि मैं पशु में भी हो तो वही, मतलब ये क्या बोलते हैं, रुक जाइए, पाहन मतलब पहाड़, हाँ पहाड़। अगर मैं पहाड़ में जन्म लूँ तो आप मुझे कोई बात नहीं है, वहीं जो उसका गोवर्धन पर्वत था उसी में मेरे को जन्म दे दीजिए। उसी गोवर्धन पर्वत से जो है श्री कृष्ण भगवान गवाल वालों की रक्षा करते, अपने हाथों पे जो उठा करके, और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। तो मुझे गोवर्धन पर्वती बना दीजिए। भगवान कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं रसखान जी कि मुझे गोवर्धन पर्वती बना दीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर में, इसी लहजे में आपको लिख देना है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? जो खग हो तो, अगर मैं खग बन जाऊँ, पक्षी में मेरे को जन्म दे दिए, अगर आप मेरे को जन्म पक्षी में दे दिए तो बसैरो कहीं मिलिन कलिंदेव कुल कदम्ब की डारन, यानी कि जो यमुना नदी का तट है उसी के जो है किनारे एक कदम्ब का वृक्ष है, उसी वृक्ष पे मैं रहूँगा। लेकिन आप मुझे जो भी जन्म दीजिए उधर ही देना है। ठीक है मेरे भाई, ये बात उन्होंने पूरा बहुत बढ़िया से कहा। चलिए इसका थोड़ा सा हम विस्तार भी जान लेते हैं। मैं अपने आपको बता रहा था, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या भाई? प्रस्तुत गद्यांश पद संदर्भ की हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। तो इस शीर्षक का नाम क्या है? सवये। क्या क्या भाई? सवैये। सवैये इस शीर्षक का नाम है और इसमें ये अवतरित है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? प्रस्तुत पद में कवि ने क्या कामना प्रकट की है। देखिए क्या कामना प्रकट की है, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ।
इस पद में रस खान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है कि पुनर्जन्म होता है, अगर हुआ तो अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि व्रज में जन्म लेने और उनके समीप ही रहने का पूरा वर्णन किया है। ये बात मैं अभी पढ़ के भी आपको सुना रहा था, यही वर्णन इस पैराग्राफ में हुआ है। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद का क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित तो पूरा था, रेखांकित जब पूरा था तो पूरे का ही व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पूरे का व्याख्या हुआ है। क्या व्याख्या हुआ है मेरे भाई? तो व्याख्या क्या हुआ देख लीजिए। रसखान कवि जी कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान क्या करना है, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल गवालों के मध्य निवास करूं। जो गोकुल के गवाल हैं, जो गाय चराने वाले गवाल हैं, उनके मध्य में जो है क्या करूं, अविनाश वो अपना जो है इच्छा मतलब निवास करूं। यदि मैं पशु की योनि में जन्म ग्रहण करूं तो उसमें तो मेरा कोई बस है नहीं, मेरा कोई बस है नहीं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं, उनके गायों के बीच में खाता रहूं, उनके गायों के बीच में चरता रहूं। मतलब ये कंडीशन हो। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बन जाऊं तो मेरी इच्छा है कि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने में किया था और छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी की योनि मिले, यदि मुझे पक्षी की योनि मिले, देखिए यदि मुझे पक्षी की योनि मिले, उसमें जन्म लेना पड़े तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के शाखाओं पर बैठूं और चहचहाऊं। ये पूरा का पूरा बात रसखान जी कह रहे हैं। हे भगवान, भगवान से जो अपील कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, ये जो भी चीज़ें हैं ये श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है, इस सिचुएशन को दर्शाता है, चलिए भक्ति को दर्शाता है। काव्यगत सौंदर्य देखा जाए क्या है तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, ठीक है, और छंद सवैया है, अलंकार कलिंदी फूल कदम की डारन, ये अलंकार है, ठीक है। में अनुप्रास अलंकार है, कलिंदी फूल कदम की डारन, यानी का बार बार आ रहा है। गुण क्या? प्रसाद है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना की है। मैंने क्या किए हैं पूरे इसमें, तो निकटता माने नज़दीक रहना चाहते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित में आपने देख लिया, यानी कि ये क्वेश्चन अभी ऊपर रहा, ठीक है। प्रश्न में उल्लिखित का मैंने क्वेश्चन इसका देख लिया जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन फिर आंसर दिया जाएगा। देखिए हाँ, पाहन हो तो गिरी, इसका देख लिया हम लोग। इस पद में कलिंदी कल पाहन क्या है, चलिए हो तो क्या है पूरा इसमें हो गया फाइनल पूरा। तो लास्टली जो बचा है ये बचा है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें बिहारी लाल का भी कुछ है, तो मैं बिहारी लाल का भी पढ़ाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें चलने वाली है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूँ मेवाड़ मुकुट वगैरह, जो वो क्वेश्चन है उसको भी बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पूरा सरगोर सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।